गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शो हो सकता है। एक हम नया कीर्तिमान इस शो के दौरान एस्टैब्लिश करते हुए नजर आए। जो प्रीवियस पीक थे अब तक के भारतीय बाजार के क्या थे? 22,794.70। आसानी के लिए 795। हम उससे 20 पॉइंट दूर इस समय कामकाज कर रहे हैं। इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस सब ठीक थी, विक्स उछल रहा था, सारी कहानी आपको याद होगी। और क्या धीरे धीरे करके ट्रेंडिंग मूव्स बनते चले गए, डे ऑन डे गेन्स, और आज हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की दहलीज पे खड़े हुए हैं। इस तरह की पोजीशनिंग हो रही है जब अभी तो 5 फेज निपटे, 2 फेज बचे हैं और आउटकम आना है। अगले सैटरडे को एग्जिट पोल का आउटकम आएगा। इस सैटरडे को छठा फेज होगा। आखिरी के फेज में जाते जाते यही चर्चा हो रही थी बार बार। पिछली बार के कई बार के इलेक्शन ईयर्स एग्जाम्पल हैं। जाते जाते लास्ट फेजेस में बाजार ट्रैक्शन, मोमेंटम, पोजीशनिंग क्लियर करता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन, 15 पॉइंट हम उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से दूर, और शायद उस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए या अदरवाइज भी हमारे साथ मदद करने के लिए आपको ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर कोलकाता से मुस्कुराते हुए, आज सब ब्रोकर मुस्कुराएंगे भाई, क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? जो मार्केट पार्टिसिपेंट सबके लिए मुस्कुराने का दिन है। काय का नर्वसनेस, बहुत कंफ्यूजन है इस बार इलेक्शन वर्डिक्ट में। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन अभी भी दूर हो गया, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ तो ये स्क्रीन कह रही है। राजेश सर, अच्छा है स्क्रीन को देखकर। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग का, अब तो गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून आपको सर। गुड मॉर्निंग। जब पहली बार मिलो तो गुड मॉर्निंग ही करते हैं। हाँ, ये बात सही है। इंग्लिश रूल यही कहता है, ये नहीं कि आप रात में मिले तो गुड मॉर्निंग कर रहे हो, लेकिन इवन पोस्ट नून भी अगर आप पहली बार मिल रहे हो तो आप गुड मॉर्निंग ही कहते हो। तो अगर मैं कभी बोल दूं तो आप लोग मान के चलिएगा मैं टेक्निकली सही हूं। आता हूं राजेश सर आपके पास। लाइए भाई स्क्रीन पे वो हमारे पास रीच आउट करने के तरह तरह के तरीके जो हैं वो क्विकली आ जाएंगे। जल्दी दिखा दीजिए। अब 10 पॉइंट दूर हैं अब शिखर से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे थ्रेड का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का आईडी और साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप लोग रीच आउट करते रहिए भाई। आने वाले दिनों में आप साथ इस शो में मुलाकात होगी अगर आप इन नंबर्स के थ्रू या फिर उस सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हम तक रीच आउट करें। आटल लीजिए भाई साहब, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लग गए। 22,800 दिख रहा है मुझे मेरी स्क्रीन पे। एक झटके में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार लगाता हुआ 795 के प्रीवियस पीक के पार। और ये देखिए, सिर्फ टीजर के लिए गए थे अपन, और उस बीच क्या छलांग लगाई भारतीय बाजारों ने, क्या दम भरा है। 790, 800 इस समय वो लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। क्या इंटरेस्टिंग रहा। इस बीच जब हम नर्वस थे इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर, अमेरिका से संकेत बहुत बढ़िया। अमेरिका में चाहे उनकी अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाहे उनके अमेरिका इंक का परफॉर्मेंस हो, बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। इस बीच ना सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड नर्वसनेस थी, पर यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े गड़बड़ाए थे और हॉकिशनेस का थोड़ा सा तड़का और ऐड हुआ था। डर यह था कि शायद इस बार दरें नहीं बढ़ेंगी। इन सब के बावजूद ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स इंटैक्ट थे, और हम जाते जाते फेज जब खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं। इलेक्शन का वर्डिक्ट शायद जल्द सामने आएगा, अगले हफ्ते के सैटरडे को आउटकम आएगा एग्जिट पोल का। उससे पहले देखिए बाजार की पोजीशनिंग रिकॉर्ड हाईज छूते हुए, और अनुज इस समय फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ते हुए। और आज सुबह अपनी चर्चा ही हो रही थी, हो सकता है जब गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट था तो ये मेंशन हुआ था कि लग नहीं रहा, आज सारे समीकरण बढ़िया, और हो सकता है कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने की शायद आज ही तैयारी हो रही हो। अनुज मुबारक हो आपको। 22,800 प्रीवियस पीक्स पार करके नए कीर्तिमान लगाता हुआ भारतीय बाजार। बिल्कुल आशीष, आपको भी मुबारक हो। और देखिए आज मैं खुश हूँ। खुश मैं आज इसलिए हूँ आशीष, ये नहीं कि चलिए हमारी कॉल ठीक रही, वो तो खैर कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है, लेकिन आज मुझे खुशी इस चीज की है कि आज रिटेल को पैसा बनाने का भरपूर मौका मिला होगा। आज मार्केट एक अच्छी खबर पर, इतनी शानदार खबर पर फ्लैट खुला। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था कि आपको मार्केट ने 15 मिनट तक पूरा मौका दिया। 15 मिनट तक आई थिंक हम पूरी चर्चा में सुबह 8 से 9 तक चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि ये लेने का टाइम है, और मार्केट खुलने के बाद भी शानदार मौका दिया मार्केट ने, और उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाया। और देखिए मैक्रो ट्रिगर जब भी आए उसको आपको दोनों हाथ से लपकना चाहिए। हमारे लिए आज 2 मैक्रो ट्रिगर आए एक साथ, एक नहीं था, आज 2 ट्रिगर थे, और दोनों की अहमियत थी। एक तो जो
आरबीआई का डिविडेंड आया, जिसकी वजह से सीधा मैक्रो पर इम्पैक्ट, सीधा 20 बेसिस पॉइंट का फिस्कल डेफिसिट कम होता है। और दूसरा, क्रूड जो कुछ दिनों पहले 90 पे था वो 81 पर आ गया था। कोई रीजन नहीं था मार्केट का आज फ्लैट खुलने का, लेकिन ये मार्केट है, कभी कभी आपको मौके देता है इस तरीके के। और देखिए, दो चीजें, एक तो बैंक निफ्टी पर क्लियरली एक बड़ा इम्पैक्ट आना था इस फिस्कल डेफिसिट के और आरबीआई के डिविडेंड का। और आईटी का भागना तय था, क्योंकि एनवीडिया के नंबर्स के बाद आज क्लियर था कि नैस्डैक में बड़ी रैली होगी, और हमारी मार्केट बहुत स्मार्ट है, वो पहले ही उस चीज को प्राइसिंग करती है। तो अगर आईटी को भागना था, बैंक्स को भागना था, तो क्या रीजन था कि मार्केट फ्लैट खुलना था। तो इसके लिए मैं आज इस चीज पर कहूंगा कि आज एटलीस्ट लोगों को मौका मिला भरपूर पैसा बनाने का। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और सुबह तो ये चर्चा भी हो रही थी, अगर गिफ्ट निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो भाई ले लीजिएगा। हमें शुरुआत में बाजार ने बेहतरीन मौके दिए, फ्लैट ओपनिंग, और उसके बाद पूरी स्क्रीन पे ये तेजी प्ले आउट होती हुई। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आज सुबह इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे क्या चर्चा हुई थी उसका एक अंश सुनिए। मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। फ्रैंकली 150 पॉइंट ऊपर दिखाना चाहिए था वैसे तो। मतलब क्यूज तो सारे उस हिसाब से हैं। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को। दूसरा जो मिनी बोनांजा हमको मिला है, क्रूड प्राइसेस देखिए आप। मैं ग्लोबल क्यूज जब देखता हूं तो हमेशा सबसे पहले क्रूड प्राइसेस देखता हूं। क्रूड प्राइसेस 81 पर आ गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डबल बोनांजा की वजह से आज मार्केट में नया हाई लगेगा निफ्टी में। देखिए, ऐसा है, एक्सपायरी वाला दिन है ये, तो जैसे कहते हैं ना, काम बिफोर द स्टॉर्म, ये उसकी तैयारी हो रही है, बड़े मूव की तैयारी हो रही है। 9:45 पे नॉर्मली बड़ा मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, पहला मूव। अब 9:28 हुए हैं, तो और 16-17 मिनट शायद बाकी हैं, उसके बाद एक कुछ बड़ा मूव आए। लीजिए भाई, गजब गुरुवार आपके लिए। काम बिफोर द स्टॉर्म और वो तूफान, 22,800 रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, पहली बार उस माउंट को कॉन्कर करते हुए इंडियन इक्विटी मार्केट्स। वाकई आज सारे तड़के बढ़िया थे। ग्लोब का वो एनवीडिया के नतीजे हो, चाहे वो आरबीआई का तगड़ा डिविडेंड डोल आउट हो, कच्चे तेल का कूल ऑफ होना, जो सुबह सुबह चर्चा में आए थे, डिटेल में सब पे बातचीत हुई थी, सब ब्यूटीफुली प्ले आउट होते हुए स्क्रीन पे। अब वो अपना आप वो मैजिकल नंबर की तैयारी हो रही लग रहा है, 2, 3, 4, 5, 6। आशीष, हाँ। आशीष एक चीज कहूंगा, हाँ। ज्यादा एक्साइटेड ऑब्वियसली हम होंगे, क्योंकि मार्केट काफी क्लोज है उस लेवल के। देखिए, वो लेवल भी आएगा और 24 और 25 हजार भी आएगा मार्केट में। लेकिन अगर आपने आज सुबह लिया है तो ये एक अच्छा मौका है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का। देखिए, क्योंकि क्या है ना, जैसे मैं सुबह भी बता रहा था, जो वो क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, वो टीचिंग्स भी मैं बता रहा था, आप एकदम पीक पे ना बेच पाएंगे, ना एकदम बॉटम पे आप ले पाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं, आज एक्सपायरी वाले दिन, अब आप सेकंड स्विंग खेलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अब हर रैली पे 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें। 23,456 की जो बात है ना, उसमें बस अब एक ही चीज रह गई है, वो 4 जून का इलेक्शन आउटकम। अगर वो आ जाएगा तो फिर तो खैर हमारा वो 2, 3, 4, 5, 6 भी आ जाएगा। अगर वो मार्केट के फेवर में आ गया तो फिर वो 2, 3, 4, 5, 6 भी आ जाएगा। लेकिन वो लेवल आना है, इसमें कोई मतलब डाउट या संशय नहीं है। ये लेवल बस ये है कि कब आना है, इसी जून में आ जाना है या फिर उसके बाद आना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखिए, 3-4 तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स। ठीक है ना, डे ट्रेडर हैं तो आज की आज प्रॉफिट बुक करें, पोजिशनल ट्रेडर है तो अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए, मार्केट ने बार बार आपको चिल्ला के बोला है, अगली बार जब करेक्शन आएगी उसको चूकेगा मत, बाय कर लीजिएगा। हमारी मार्केट इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट में से जा रही है इस समय, उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और सिप एंड डिप क्या ब्यूटीफुली हर बार वर्क करा अपने लिए। गिरावट में वो कन्विक्शन के साथ, जब अभी पेन आया था भारतीय बाजारों में, वो लेवल्स जब आए थे 21,800, 21,900 के जोन्स पे, अपन ने ईटीएफ के थ्रू भी पैसा लगाया था, बातचीत हुई थी चैनल पे। गिरावट में आपने खरीदा होता तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स ऑलरेडी देता, और डे ऑन डे जो लेवल्स थे, हमेशा बेस के आसपास खरीदारी करने का मन, बाजार ने बेस पे आके मौके दिए, हिम्मत करने की बस जरूरत थी, और देखिए रोज रिवॉर्ड कर रहा है वैसे ही बाजार, और आज भी बहुत बढ़िया मूव। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया मूव्स। राजेश अग्रवाल सर को दिखाइए, सीट में है या उठ के मिठाई बांटने चले गए? राजेश सर, ओम कैपिटल, आप लोग फ्लोर पे मिठाई नहीं बांटते हो क्या, इन्हें कीर्तिमान जब लगते हैं तो?
सर मिठाई मैं आवाज से लेने की कोशिश में बैठा हुआ हूँ। लो, आवाज तो हमेशा तैयार, आप आओ, हम तो हमेशा दिल खोल के तैयार हैं। इस बीच गुरमीत चड्ढा साहब भी जुड़ते हुए, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ। गुरमीत, आपको भी भाई ढेरों बधाइयां। बढ़िया, अब इसे कहूंगा कैसे कहूंगा, बढ़िया प्री इलेक्शन रैली फाइनली प्ले आउट होती हुई स्क्रीन पे, ऐसे रीड करूं ना? थोड़ा बहुत उसको रीड करना चाहिए। मुझे लगता है जो कल एक ट्रिगर जो आया जो RBI आरबीआई का, हाँ। हाँ जी, उसका काफी बड़ा मुझे लगता है इम्पैक्ट है। उसके दो इम्पैक्ट हैं, एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट देखते हैं आशीष जी, बट इसका बड़ा इम्पैक्ट क्या है, एक सेंट्रल बैंक का कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में। और ये जब हुआ है जब आपका रिस्क बफर भी आपने 6.5% किया है, उसको करने के बाद आपने सरप्लस ट्रांसफर किया है। सेकंड, इससे सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। एक जो प्रॉब्लम रही है, जो फाइनेंशियल्स को प्ले कर रही है पिछले कुछ समय से, लिक्विडिटी बहुत टाइट रही है। इतनी टाइट लिक्विडिटी एटलीस्ट मैंने नहीं देखी कई सालों में। बॉन्ड यील्ड आप देखिए 7% के नीचे आ गई। इनफैक्ट मैंने कई बार बोला है कि एक जो बहुत जूसी अपॉर्चुनिटी थी वो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड था 7.25 पे। आज 25 पैसा अगर यील्ड नीचे आई है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड की पिछले 3-4 महीने में, तो कम से कम करीबन 3-4-5% का मार्क टू मार्केट गेन हुआ होगा। तो अगर आपने सिंपल एक 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड भी खरीदा होता तो वहां भी डबल डिजिट रिटर्न आपने जो है बना लिया होता। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट, जो मीडियम टर्म इम्पैक्ट है, अभी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे है, बैंक रिएक्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि सिस्टम में लिक्विडिटी आने से, इंजेक्ट होने से वापस जो केपेक्स पे फोकस है वो रहेगा। और वो लॉन्ग टर्म बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाता है आरबीआई का इकोनॉमी पे। और 2019 में भी हमने देखा था, शुरू के 4-5 केसेस में करेक्शन आया था। सबने बोला था कि शायद मेजॉरिटी नंबर नहीं है, हालांकि एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा वो तो फोर्स को पता लगेगा। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे फाइनल फेसेस आने लगते हैं, बाजार कुछ एक इवेंट को, एक प्रोबेबिलिटी को डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। ओके, इस बीच देवेंद्र सर भी जुड़ते हुए अपने साथ, टीआर चौकसे फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चौकसे सर। देवेंद्र सर, ये कहां जा रहा है निफ्टी अब की बार? आशीष, गुड आफ्टरनून। आई थिंक निफ्टी अब की बार 400 के पार तो सीट लेके जाएगी, बट निफ्टी आपको अब की बार 24,500 तक ले जाएगी। वाह, 24,500। तो ये इस कैलेंडर का डायरेक्शन देवेंद्र सर, देवेंद्र सर, इस कैलेंडर ईयर का टारगेट मतलब दिसंबर तक 24,500 की तैयारी। अब की बार 400 के पार, अब की बार 24,500 के पार। अरे वाह, तो अब की बार 400 तो नहीं पता, लेकिन जो भी है निफ्टी के लिए बड़ा एग्रेसिव टारगेट देवेंद्र सर खुल के बताते हुए। ये जो 24,500 के पार, ये मैं कह रहा था, ये कैलेंडर ईयर के टारगेट्स हैं, मतलब दिसंबर तक ये भाव स्क्रीन पे दिख सकता है, लाइक्लीहुड है ऐसा? जी, ऐसा एक पकड़ के चलते हैं कि कोई भी इवेंट आती है तो इवेंट के साथ में मार्केट एक बार पीक आउट हो जाता है। तो आई थिंक टेम्परली मार्केट पीक आउट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर वो जल्दी में 24,500 पार करता है तो आई थिंक इट विल बी पिकिंग आउट, आई थिंक सूनर देन लेटर। maybe small corrections thereafter and then again it resumes the new trend, but ऐसा आई थिंक पॉसिबिलिटी गिनते चलते हैं। और डाउन साइड के अंदर पॉसिबिलिटी करीबन गिननी भी चाहिए, तो जरूरी है। 21,500 की डाउन साइड की पॉसिबिलिटी भी पकड़ के चलना चाहिए। तो 21,500 24,500 की ये जो रेंज है, वो रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है एट इन द नियर टर्म। तो देवेंद्र सर, आज जो 22,800 नए कीर्तिमान निफ्टी ने लगाए, छुए, ये इस समय हम अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसको लेके भी बीच में कंफ्यूजन हो गया था जब विक्स बहुत उछल रहा था, तमाम बातें हो रही थी। तो ये अब हम ये 22,800 में हम फैक्टर इन कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप है। अभी हम 400 प्लस फैक्टर इन नहीं कर रहे इस भाव में। अगर ये वाकई आ गया तो इस तरह के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं छोटे टर्म में, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, डेफिनेटली आई थिंक ये 400 के पार क्रॉस करता है तो आपको 24,500 आने की उम्मीद बनती है। तो ये रेंज आप पकड़ के चलिए 21,500 24,500 की। अरे वाह। गुरमीत, ये निफ्टी बैंक थका था, आपने बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात छेड़ी, आरबीआई के थ्रू लिक्विडिटी की बात छेड़ी। आज की जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। आज की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, और उसमें आप देखिए क्या मूव्स बन रहे हैं बैंक्स में। आज एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लार्जली वो बैंकिंग पॉकेट है जो कंट्रीब्यूट कर रही है। निफ्टी बैंक का आउट परफॉर्मेंस इतने दिन से थका हुआ था, आज 1.5% का अप मूव है।
गुरमीत, लग रहा है बैंक्स अब आरबीआई के डोल आउट और अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ये गो टू पॉकेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप आशीष जी देखिए, हमने पहले भी बोला था, पिछले 2 साल का अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो करीबन 26-27% ईपीएस ग्रोथ है बैंक का, और बैंक निफ्टी की अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 11-12% है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं मतलब रिलेटिव डी रेटिंग हुआ है, जबकि निफ्टी 20-21 से, हालांकि सिर्फ पी मल्टीपल से नहीं देखना चाहिए बैंक्स को। और जो हैवी वेट्स हैं, थोड़ा लीडरशिप चेंज हुआ। जो लीडरशिप थी एचडीएफसी कोटक के पास कुछ साल पहले, वो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक ने लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे लिक्विडिटी इंड्यूस होगी, बॉन्ड यील्ड्स कम होंगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे और होपफुली रेट कट होगा लेटर हाफ ऑफ द ईयर में, मुझे लगता है फाइनेंशियल्स उसको प्राइसिंग करेंगे। और क्रेडिट ग्रोथ मुझे लगता है अच्छी डबल डिजिट रही है। कुछ बैंक्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ में, और जो रैम पोर्टफोलियो हम बोलते हैं, रिटेल, एग्री, एसएमई पोर्टफोलियो, ये कुछ प्राइवेट बैंक्स और सिलेक्टिव पीएसयूज अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ पे अच्छा। और आप देखिए एचडीएफसी 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे है, एसबीआई अभी भी 1.2-1.3 बुक वैल्यू पे है, आईसीआईसीआई इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेच्ड एक्सपेंसिव लेवल पे नहीं है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में एक थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, पिछला जब हाई बना था 2041-42 हजार था, तब से अभी तक आप मूवमेंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है बैंक निफ्टी में। गुरमीत सर, देवेंद्र सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। आप दोनों को ये नया कीर्तिमान लगाने की भी ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। बढ़िया भाई साहब, अब हम 22,800 के कंफर्टेबली ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं। 830, 835 के जोन्स हैं। अब तक के हाईएस्ट लेवल्स हो गए 837.7, जो आज इंट्राडे हाईज अब तक छुए हमने। राजेश सर, मान लेना था जब अमित शाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था बाजार फालतू नर्वस हो रहा है, पीएम मोदी ने वीकेंड के एक इंटरेक्शन में कहा था वर्डिक्ट के आसपास आप देखना बाजार को, अब बाजार मानने लगा है कुछ ना कुछ क्लैरिटी के साथ। अच्छा, जो स्क्रीन्स ऑब्जर्व करते हैं, पिछले हफ्ते से एक स्पेसिफिक ग्रुप के स्टॉक्स धीरे धीरे एक्यूमुलेशन बड़ा तगड़ा होता ही चले जा रहा था। खैर, वो हिंट देने लगा था कि बाजार का पैसा कहां चैनलाइज हो रहा है, और आज तो खैर चौतरफा खरीदारी का दिन बन गया है। राजेश सर, अब रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, आप लोग को कंफर्ट कहां मिल रहा है? कौन सी सेक्टोरल पॉकेट्स में या कौन से स्टॉक्स दिग्गज जिन पे आप अभी भी दाव लगाने का मन बना रहे हो? कैसे अप्रोच कर रहे हो इस मार्केट्स को? या फिर बेहतर है वर्डिक्ट को आने दें, जो पोर्टफोलियो है उसको राइड करें, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को, पैसा साइड में रखें, बड़े इवेंट के बाद फिर फाइनली डिप्लॉय करें? क्या अप्रोच रख रहे हो आप लोग? देखिए आशीष जी, एक तो एक बहुत खुशी की बात है कि एक नया कीर्तिमान आज स्थापित किया। और अगर शायद आपको याद हो कि इस साल के जो पहले इंटरेक्शन हमने करी थी आवाज के साथ 1 या 2 जनवरी को, उसी दिन मैंने कहा था कि 24 में 24,000 दिख रहा है। तो मुझे अभी भी वो लग रहा है कि 24 में 24,000 तो पार करता हुआ दिख रहा ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्लैरिफाई होती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे एक एक फेज होते जा रहे हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है। पिछले 2019 के इलेक्शन में भी यही हुए थे। शुरुआत में थोड़े कमजोर डेटा आए थे, बाद में अच्छे आए थे। ये एक तरीका से हमारे आईपीओ मार्केट की तरह ही हो गया। लास्ट के आधे घंटे में एचएनआई इन्वेस्टमेंट आके ओवर सब्सक्रिप्शन के फिगर बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है सेम वैसे ही यहाँ इलेक्शन में भी होने वाला है। नंबर्स अच्छे आने वाले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातें क्लियर ही हो रही है। जुलाई में नया बजट आएंगे, तो इन सब चीजों के मद्देनजर बाजार को एक कंफर्ट आ रहा है। दूसरे अगर आप देखें तो जो आरबीआई ने 2,01,000 करोड़ रुपया दिया, उससे एक तो लिक्विडिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई, फिस्कल डेफिसिट की थोड़ी दिक्कत कम हो गई, ये भी एक वो है। और अगर आप सेक्टर की बात करो तो पिछले कई क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो आईटी और फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, ये 2 ऐसे पॉकेट है जिन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। तो मुझे लगता है कि वहां ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा मिड कैप साइड में हमें बहुत अपॉर्चुनिटी अभी भी नजर आती है, बट मैं ये कहूंगा कि बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि कहीं भी लगा दो, कई कई जगह पे बहुत एक्सेस वैल्यूएशन हो गए हैं, तो वैल्यूएशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कंपनी की पेडिग्री पे, क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आईटी, बैंकिंग एज ए सेक्टर और कुछ मिड कैप स्टॉक्स जहां क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ क्लियरली नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। बाजार को ना पॉलिसी कंटिन्यूटी बहुत पसंद है, और उससे रिलेटेड अगर कॉन्फिडेंस आए कि वो कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश होगी, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, तो कन्विक्शन स्क्रीन्स पे प्ले आउट होता है।
आज शायद वही प्ले आउट हो रहा है। खैर, हम लोग इलेक्शन ज़्यादा तड़का ऐड कर रहे हैं, लेकिन आज वर्डिक्ट वैसे भी थम्स अप का था। आरबीआई के उस तगड़े डिविडेंड डोल आउट ने बहुत समीकरण बदले थे। बॉन्ड यील्ड्स का ठंडा पड़ना, फिस्कल डेफिसिट कि काफ़ी हद तक 0.3-0.4% के आसपास की भरपाई। कुछ अपडेट नेटवर्क एक्सक्लूसिव कहते हैं कि बोरोइंग्स भी सरकार अब रिहैश करेगी, रिड्यूस करेगी अपनी इस साल के लिए। तो वो सब पॉजिटिव्स थे बाजार में जो बैठे हुए थे, ब्यूटीफुली आज वो प्ले आउट हो गए। राजस्थान ने भी बिल्कुल बता दिया भाई, 24 में 24,000। देवेंद्र सर ने कहा अगर वो 400 का आंकड़ा पार हो रहा है तो 24,500 तक के स्तर शायद आपको देखने को मिले। खैर, उस पर जंप नहीं करते, आप अपना स्क्रीन पे मुनाफा बांधते चलिएगा। देखते हैं वर्डिक्ट क्या आता है। क्लैरिटी आएगी जब अगले सैटरडे को एग्जिट पोल सामने आएगा। अच्छा, आज अरुणा जी, इवानी जी और अलका जी मुंबई, लुधियाना और हावड़ा से जुड़ रही थी, जुड़ी हुई थी, पर क्या करूं, शो की शुरुआत में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ दिया और उन लोगों से बातचीत ही नहीं हो पाई। भाई सॉरी, आपसे चर्चा नहीं हुई। अभी गेस्ट टीम इसी शो के बाद आप लोगों को फोन करेगी। आने वाले साजबो सेंसेक्स के अगले एपिसोड्स में सबसे पहले आप लोग की शेड्यूलिंग करेंगे। सॉरी, आज आपसे बातचीत नहीं हो पाई। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं तो मूवी सब लेकर आया था आपसे बातचीत छेड़ने के लिए, लेकिन अब क्या करूं, समय ही नहीं है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे, थोड़ा सा और मार्केट का तड़का ऐड कर लेंगे। मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। फ्रैंकली 150 पॉइंट ऊपर दिखाना चाहिए था वैसे तो। मतलब क्यूज तो सारे उस हिसाब से हैं। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को। दूसरा जो मिनी बोनांजा हमको मिला है, क्रूड प्राइसेस देखिए आप। मैं ग्लोबल क्यूज जब देखता हूं तो हमेशा सबसे पहले क्रूड प्राइसेस देखता हूं। क्रूड प्राइसेस 81 पर आ गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डबल बोनांजा की वजह से आज मार्केट में नया हाई लगेगा निफ्टी में। देखिए, ऐसा है, एक्सपायरी वाला दिन है ये, तो जैसे कहते हैं ना, काम बिफोर द स्टॉर्म, ये उसकी तैयारी हो रही है, बड़े मूव की तैयारी हो रही है। 9:45 पे नॉर्मली बड़ा मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, पहला मूव। अब 9:28 हुए हैं, तो और 16-17 मिनट शायद बाकी हैं, उसके बाद एक कुछ बड़ा मूव आए।